नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। अब चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होने में चंद घंटों का ही वक्त बच गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बदलती नजर आ रही हैं और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही हैं। ताजा खबर के अनुसार मुंगेर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे जन स्वराज के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जन स्वराज के इस प्रत्याशी के द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने की घोषणा के बाद इस सीट पर अब चुनावी लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। देखिए, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस सीट पर उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल जन स्वराज ने संजय सिंह को मुंगेर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी की मौजूदगी में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और उनका समर्थन कर दिया। इस दौरान संजय सिंह के साथ उनके कई और अन्य समर्थक वहां पर मौजूद थे। बीजेपी ने इस सीट पर कुमार प्रणय को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के इस ताजा रणनीतिक कदम से मुंगेर सीट पर चुनावी समीकरण के पूरे तरीके से बदलने की अब चर्चा जोरों पर है, क्योंकि कल ही 6 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा बदलाव हो गया है और मतदान से ठीक एक दिन पहले ही जन स्वराज उम्मीदवार का भाजपा में शामिल होना पार्टी को एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए, संपत्ति को लेकर के अगर हम बात करें, संपत्तियों की चर्चा कर लें, क्योंकि चुनाव नजदीक और ऐसे में हर जो प्रत्याशी है उनकी संपत्तियों की चर्चा की जाती है। संपत्ति को लेकर के कुमार प्रणय की अगर हम बात करें तो मुंगेर में देखिए पहले चरण में ही वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर जिस कुमार प्रणय को अपना उम्मीदवार बनाया है और वो फिलहाल अपनी संपत्ति को लेकर के चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुमार प्रणय की अगर हम बात कर लें तो कुमार प्रणय ने अपनी संपत्ति करीब 177 करोड़ रुपए बताई है और इसके बाद से वो बिहार के इस चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। चलिए, 2020 विधानसभा की अगर हम बात कर ले, खासकर इस सीट की बात कर ले, क्योंकि अब ये हॉट सीट बन चुका है, तो 2020 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी उम्मीदवार प्रणव कुमार यादव को करीबी मुकाबले में जीत मिली थी। 2015 में यहां से आरजेडी को जीत मिली थी और इस बार का जो समीकरण है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। इस बार ये सीट अब ज्यादा हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सीधे तौर पर अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। अब देखना होगा बीजेपी की जो ये रणनीति है ये आने वाले वक्त में उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होती है और जन स्वराज को इससे कितना नुकसान होता है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।